हाल ही में आरबीआई ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे कस्टमर्स या फिर भारतीय लोगों को जो बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उनको राहत मिली है। देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर 5.5% करने का तो फैसला लिया ही, इसके साथ ही CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को भी 1% कम कर दिया है। पहले ये 4% था। ऐसे में इसकी कटौती 4 हिस्से में की जाएगी, 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर। ऐसा माना जा रहा है कि इससे बैंकिंग सिस्टम में करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आ जाएगी। इसका असर ये होगा कि बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा और उसकी लोन लागत भी कम हो जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि अभी हाल ही में आरबीआई की बैठक हुई जिसमें ये बड़े बड़े फैसले गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा लिए गए, जिसमें उन्होंने महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई। इसमें उन्होंने एक तरफ जहां वित्त वर्ष साल 2026 के लिए महंगाई दर घटाकर 3.7% करने पर अपने अनुमान को बताया। उन्होंने कहा कि देश की महंगाई दर आरबीआई के स्टैंडर्ड से काफी नीचे आ गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साल 2024 के अक्टूबर में महंगाई दर 6% के ऊपर थी, लेकिन साल 2025 के अप्रैल में अब ये घटकर 3.2% पर आ गई है। इस लिहाज से अगले वित्त वर्ष में इसके और कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा कि देश की जीडीपी वित्त वर्ष साल 2025-26 के पहले क्वार्टर के दौरान 6.5%, दूसरे क्वार्टर के दौरान 6.7%, तीसरे क्वार्टर के दौरान 6.6% और चौथे क्वार्टर के दौरान 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि निवेश और निजी खपत को बढ़ावा देने के लिए ये कदम आवश्यक है ताकि देश की आर्थिक विकास की रफ्तार बरकरार रहे। देखिए, संजय मल्होत्रा ने यह भी बताया कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। वहीं दूसरी ओर एफडीआई प्रभाव मजबूत बना हुआ है। इसके अलावा ये वित्त वर्ष साल 2024-25 में करीबन 14% बढ़कर 81 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल 71.3 अरब डॉलर के करीब था। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष साल 2024-25 की चौथी तिमाही में व्यापार घाटे में कमी के साथ साथ मजबूत सेवा निर्यात और बाहर से भेजे जाने वाली राशि के साथ साल 2024-25 के लिए चालू खाते का घाटा कम करने की उम्मीद है। इसके अलावा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और व्यापार तनाव के बावजूद अप्रैल साल 2025 में भारत का वस्तु व्यापार मजबूत बना रहा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं।